कोई और सरकार होती तो ये दाम तो खैर इन्होंने 500 गुने तो ज्यादा कर दिया, ये दाम कहीं ज्यादा बढ़ गए होते। ये तो मौजूदा सरकार है, संवेदनशील सरकार है, 5-7%, 10% दाम बढ़ाए हैं। संदीप चौधरी जी, महंगे मोदीवाद का आज नारा है, महंगाई से बेर नहीं, गरीबों और मध्यम वर्ग की खेर नहीं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और पिटाई है। आपने महेश जी से पूछा था कि महंगाई बढ़ने पर आपके घर में चिल्लाते कि नहीं, डांटते होंगे, ये नारे लगा देते हैं मोदी मोदी मोदी, सब शांत हो जाता है। कितना झूठ बोल रहे हैं, उठाइए तो सही। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बीते 7 साल में हिंदुस्तान में नीचे आ गया। जो 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल पर और 3 रुपए 46 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो मोदी जी ने आने के बाद 18 रुपए 70 पैसे और 18 रुपए 34 पैसे बढ़ा दी। इसमें अंतर क्या हुआ? पहले हम कम से कम डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम रखते थे 3 गुना, ताकि उसका इन्फ्लेशन पर इफेक्ट नहीं पड़े, ताकि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है उस पर फर्क नहीं पड़े। पेट्रोल 71 रुपए था, डीजल 55 रुपए था। हम लोग 1,50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करते थे। ये पढ़ा है, इनसे पूछिए ना, इनके पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बढ़ चढ़कर बातें करते थे, कहते थे विश्व में हमारा एकमात्र देश है जिसने वन गो में, प्राउड टू शेयर दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्विच टू डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग ऑन सच अ लार्ज स्केल इन वन गो। तो उनसे पूछा कि साहब ये अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा देखिए साहब, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उसका असर आप पर नहीं होने देंगे, और कब हुए तो तुरंत आपको ट्रांसफर कर देंगे। अरे बेशर्म सरकार, $20 तक भी क्रूड ऑयल के प्राइस पहुंच गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और आज ये दुहाई दे रहे हैं 87 और $90 पर बैरल एवरेज कॉस्ट है क्रूड ऑयल की, पूरे साल में इसमें निकाल लें आप। तो इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, एलपीजी के दामों में वृद्धि की। ये बातें अब है बीच में रोक रहा हूं, ये बातें हमने, ये दर्शक अब रट गए हैं, ये आंकड़े दर्शकों ने रट लिए हैं। पर जो ये महंगाई की मार की बात है ना, आप भी नहीं भूले होंगे 2011, 12, 13 का वो दौर जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी थे, और उनसे पूछा जाए महंगाई कब काबू में आएगी, कि आ जाएगी 2-3 हफ्ते में, 3 हफ्ते बाद फिर पूछो आ जाएगी 2-3 हफ्ते में। तो ये महंगाई की मार यूपीए राज में भी झेली, अब एनडीए राज में ये महंगाई हमारा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? संदीप चौधरी जी, क्या यूपीए की सरकार के समय 84% लोगों की आमदनी खत्म हो गई थी, कम हो गई थी? क्या यूपीए सरकार के समय 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए थे और 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार खो दिए थे? क्या यूपीए सरकार के समय ये परिस्थितियां थी? ये तो जो धन्ना सेठ है ना, इनके दाल और तेल के व्यापारी, उन्होंने आग लगा दी। 200 रुपए खाने का तेल, 200 रुपए की दाल, आदमी घर जीवन यापन करेगा कैसे? ईपीएफओ के इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम कर दिए, स्मॉल सेविंग के 30 करोड़ खाते से 19,000 करोड़ रुपए आपने निकाल लिए, टोल टैक्स 40,000 करोड़ रुपए अर्जित कर रहे हैं अकेले नितिन गडकरी जी, उसमें 15% का इजाफा कर दिया। डीएपी और एनपीके के आपने खाद के दाम बढ़ाकर किसानों को फिर मार दिया। आपने घर बनाने का स्वप्न भी लोगों का चूर चूर कर दिया, स्टील सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। ऐसा कोई एस्पेक्ट बचा है? मोदी जी बताइए ना। आपने इन्होंने कहा अभी कोहली जी ने कि नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। अबे दुबे मैं बताता हूं, 80 करोड़ लोगों को अगले 6 महीने के लिए भी 5 किलो अनाज दिया जाएगा। 80,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्च आने वाला है। मुफ्त टीकाकरण कर रही है मोदी सरकार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है महिलाओं के खाते में, उज्ज्वला स्कीम चल रही है, सिलेंडर दिए जा रहे हैं, मुफ्त शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि बस एक चश्मे से आप देख लें पूरी की पूरी बात, सिक्के के दोनों पहलुओं पर हमें गौर करना पड़ेगा। दोनों आंखें खुली रखकर बात कर रहा हूं। 100 रुपए का अनाज देते हो महीने में, आप कितने का पड़ता है बताइए ना मुझे मोदी जी। अब 100 रुपए का अनाज लेके पकाने जाए वो 1,000 रुपए के सिलेंडर पर, वो तेल डाले उसमें 200 रुपए का किलो का प्रधानमंत्री जी।
कहां से लाएगा? और ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। 39 करोड़ टीके मुफ्त में हर साल दशकों से हिंदुस्तान में लग रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि पहली बार आपने ये योजना लाई? 86 करोड़ लोगों को 1 रुपए और 2 रुपए में गेहूं और चावल 86 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में आपकी सरकार के आने से पहले मुहैया कराए जा रहे थे। कहां आप बात करते हैं? लेकिन इसके पहले यह नहीं हुआ था कि 5,35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लेकर देश से लोग भाग गए हों। इसके पहले नहीं हुआ था कि इंसॉल्वेंसी और के माध्यम से आपने 40-40 हजार करोड़ रुपए की कंपनियों को 4-4 हजार करोड़ रुपए में सेटलमेंट कराकर उद्योग धन्ना सेठों को, आपके दोस्तों को छूट दे दी। ये नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है नोटबंदी का। संदीप चौधरी जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका का उदाहरण दिया था, मुझे सूत्रों से टेलीविजन पर खबर लगी। उन्होंने कहा श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका का हाल क्यों हुआ है उसके 2 प्रमुख कारण हैं। हाँ, एक तो उनका जो टूरिज्म था वो बहुत प्रभावित हुआ कोविड में, लेकिन एक फैसला जो उनके देश ने लिया कि एक दिन में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक कर दिया। उनका प्रोडक्शन बहुत नीचे आ गया। जैसे आपने एक रात में निर्णय ले लिया था नोटबंदी का, हमारे 60 श्रीलंका की बात करेंगे। अबे श्रीलंका की बात करेंगे। पहले अपने देश की, अपने परेशानियों की बात कर लें।